Hey, good morning class. This is Shibam and today we are starting our new chapter number 8 quadrilateral. 7th exercise में चैप्टर में जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उससे भी मैंने आपको ज्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए, ठीक है। वहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली अब टारगेट उन्हीं क्वेश्चंस में करेंगे जो क्वेश्चन आपको आते हैं, मतलब जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट को छोड़ के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कर लेंगे जो उनके आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की वजह चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। चतुर्भुज, ठीक है, जो भी है स्पेलिंग समझ आना हिंदी का, ठीक है। चतुर्भुज जो भी है मतलब चार साइड वाला, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी तो लिख लेंगे, अ फिगर क्लोज्ड बाय 4 साइड्स सच दैट, इस तरह से, such that no lines cross each other is called quadrilateral। तो चार भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं, जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर स्क्वायर ही बनाऊं तो स्क्वायर भी एक चतुर्भुज है, जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे क्रॉस नहीं करती, बस एंड टू एंड टच होती है। क्रॉस करने का मतलब इस तरह से क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। इस तरह से कोई फिगर नहीं लगती है आपकी। तो ये होती है आपकी क्वाड्रिलेटरल फिगर क्रॉस बाय 4 साइड्स such that no lines cross each other is called, यहाँ नो लाइन सेगमेंट। अब कंफ्यूजन होती है मैक्सिमम बच्चों को क्वाड्रिलेटरल में और स्क्वायर ट्रायंगल में। देखो क्वाड्रिलेटरल में ही आता है आपका स्क्वायर, उसमें भी चार साइडें होती हैं। रेक्टेंगल उसमें भी चार साइडें होती हैं, एंड रोमबस उसमें भी चार साइडें होती हैं, ठीक है। उसी तरह से पैरेललोग्राम उसमें भी चार साइडें होती हैं। उसी तरह से ट्रेपेजियम, उसमें भी आपकी चार साइड होती है। तो मतलब प्रत्येक चार भुजाओं वाली आकृति को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। लेकिन वहां पे डिफरेंट केस है कि स्क्वायर को हम कब क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल को क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस को क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, पैराग्राम को क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, और ट्रेपेजियम को क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं। कब नहीं बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, इनमें जिनमें चार साइड है वो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल में आएंगे। अब हम क्वाड्रिलेटरल कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखिए नंबर 1 प्रॉपर्टी, द सम of the angles, सभी एंगल्स का सम, एंगल्स of a quadrilateral is 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का सम जमा कितना होता है? 360 डिग्री। पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन, when one pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel, when एक पेयर, एक जोड़ा, one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel, then it is trapezium। समझिए बात को कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का ऑपोजिट साइड, कोई एक पेयर ऑपोजिट साइड की जो उनकी लाइंस पैरेलल हो, ठीक है, जैसे कि लाइक दिस, कोई एक पेयर, तो ये क्वाड्रिलेटरल, इसमें चार साइड हैं, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो एक ऑपोजिट साइड है, एक पेयर ये पैरेलल है और ये एक पेयर पैरेलल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा बेटा? आपका ट्रेपेजियम कहलाएगी। क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगी? आप चतुर्भुज क्या कहलाएगी? इस केस में ट्रेपेजियम कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, when both pair, दोनों ही पेयर, both pair, when both pair of
opposite sides of a quadrilateral is parallel का साइन होगा, ठीक है, then it is parallelogram। जब दोनों ही ऑपोजिट पेयर जो होंगे आपके पैरेलल होंगे तो वो क्या होगी आपकी पैरेललोग्राम होगी, then it is a parallelogram। तब उस केस में वो क्वाड्रिलेटरल उनका लिमिटेड पैरेललोग्राम, जैसे कि लाइक दिस। यहां भी ऑपोजिट पेयर भी पैरेलल है, ऑपोजिट पेयर लाइंस का ये भी पैरेलल, उसको क्या बोलेंगे बेटा पैरेललोग्राम। थोड़ी सी तिरछी से बनती है, रेक्टेंगल की तरह होती है लेकिन थोड़ी सी तिरछी बनती है, लेकिन जरूरी तिरछी हो हमेशा ही, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन, व्हेन one of the angles of a parallelogram, शॉर्ट में सकते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, is of 90 degree, then it is rectangle, then it is a रेक्टेंगल। मतलब आपने पैरेललोग्राम किसी एक एंगल को भी 90 डिग्री के बराबर शो कर दिया तो वो रेक्टेंगल सिद्ध हो जाएगा वहां से कि वो पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। आगे ये प्रॉपर्टी काम आएगी, हम प्रूव करेंगे तब, तो अभी प्रॉपर्टी में आपकी सारी काम आएगी, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, इन्हीं में ही पूरी एक्सरसाइज का निचोड़ होता है। जिस बच्चे को ये सारी प्रॉपर्टीज पता होंगी क्वाड्रिलेटरल की, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, when all sides of a parallelogram, जब किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड क्या होगी बेटा, and all sides of a parallelogram are इक्वल होगी, बराबर होगी, तब उसको तो बोलेंगे हम rhombus। क्या बोलेंगे बेटा इसको, rhombus, then it is called rhombus, then it is called rhombus। और rhombus तो हम लाइक दिस काइट के इसमें भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह होते हैं rhombus, इसकी चार साइड बराबर होते हैं और थोड़ा तिरछा होता है। नेक्स्ट वन, when all the angles are 90 degree and all the sides of a parallelogram are equal, then it is a square। किसी पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएं और सारी की सारी भुजाएं बराबर हो जाएं, तब वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाएगा। नेक्स्ट वन, डायगोनल जो कि एक वर्टेक्स को, ये एक वर्टिसेस को दूसरे वर्टिसेस से मिलाए, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक जैसे ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट हम पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी लाइक दिस। बोल रहे हैं कभी भी ये डायगोनल आ रहे, ठीक है, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है और इसी इस टू ट्रायंगल्स को देखो, इस पूरे पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बांटेंगे, मतलब ऑल साइड्स एंड एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑल साइड ऑफ एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो मैं आपको बता चुका हूं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। एक बात और है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जैसे यहां मिला तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा और ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, इसी में लिख लीजिए इस प्रॉपर्टी को।
अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता दूं कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैराग्राम कब होगा, कोई चतुर्भुज पैराग्राम कब होगा, जब उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आएंगे और डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तब वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल आपका पैराग्राम कहलाएगा। और साथ में अगर यहाँ पे बात की जाए और पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, एक पेयर ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल आना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है कि रेक्टेंगल के डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के भी बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी बाइसेक्ट करते हैं और रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर से याद रखो, ठीक है। रेक्टेंगल, स्क्वायर और जैसे कि मैं ये बता रहा हूं स्क्वायर डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अभी बता रही है साइड साइड इक्वल होगी और ये साइड साइड इक्वल होगी, लेकिन और खास बात ये कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनते हैं ना बेटा, तो उनको भी बाइसेक्ट करके लाइन, मतलब ये 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। स्क्वायर केस में ऐसा होता है, रोम्बस केस में ऐसा, रेक्टेंगल केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रेक्टेंगल केस में सिर्फ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को, एंगल्स राइट एंगल बाइसेक्ट नहीं करते, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस केस में एंगल भी बाइसेक्ट करेंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। Question number 1 is the angle of a quadrilateral are in the ratio 3, ratio 5, ratio 9, ratio 13. Find all the angle of a quadrilateral. मान लीजिए कोई आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, लाइक दिस, ये क्वाड्रिलेटरल आ गया आपके पास, चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। चलो अब जो करिए आप देखेंगे द एंगल्स ऑफ a quadrilateral are in the ratio की हुई एंगल्स की are in अनुपात, रेशियो है 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 30। फाइंड द एंगल्स। अब देखो रेशियो का मतलब क्या होगा, अब आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, आपको ऐसे नहीं बोला कि उसके चार एंगल कितने 30 एक 60 डिग्री एक 90 डिग्री एक 120 डिग्रीज में गिवन है, आपको रेशियोज गिवन है कि एक एंगल का अनुपात 3 है, दूसरे का 5 है, तीसरे का 9 है और चौथे का 13 है, तो आपको एक्चुअल में कितने डिग्रीज है वो निकालना है। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सब 360 डिग्री होता है। अब हम यहां से कर रहे हैं, यहां देखो हम मान लेंगे एंगल ए को मान लिया हमने 3 और रेशियो का हम क्वांटिटी साथ में एक्स लगा देते हैं, ठीक है। बी को मान लिया हमने 5x, सी को मान लिया हमने 9x और डी को मान लिया 10x। यहां से वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पे कहेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है ये क्वेश्चन, एंगल बी है 5x, एंगल सी है 9x, एंगल डी है 30x। अच्छा ये तो हो गया हमने एक्चुअल में रेशियोज को ही क्या कर लिया, एक्स लगा के वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके उन्हीं को मान लेंगे इनके एंगल्स है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, तो हम वो ही लिखेंगे, ठीक है। लिखो देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सभी एंगल का सम मतलब एंगल्स की है प्लस 3x, यही मानिए ना अभी तक हमने, प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्लस कर लेंगे इनको 3 5 8 और 13 हो गए आपके 21 और 21 और 9 हो गए आपके 30, तो 30x 360 डिग्री और x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 30, 0 0 काट दो, 3 1 3 3 1 3 3 6, तो x इज इक्वल टू 12। x कितना आ गया आपके पास 12 आ गया, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, डिग्री मत लगाना यहाँ पे, x हमारे पास 12 तो हम सारे के सारे एंगल निकालेंगे, तो एंगल ए निकालेंगे, देखो एंगल ए जो कि आपके पास क्या है बेटा 3x, तो मतलब x कितना आया अभी 12, तो x और 3 तो मल्टीप्लाई वेरिएबल कांस्टेंट है, हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 6 3 1 3 36 डिग्री आ गया एंगल ए। एंगल बी की बात करें तो है 5x, तो हो जाएगा 5 into x मतलब 12 मींस 60 डिग्री। एंगल सी हो जाएगा आपका 9x मींस 9 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा 108 डिग्री। एंगल डी कितना है 13x, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना देगा बेटा 156 डिग्री आंसर।
आपके पास सारे के सारे एंगल्स आ गए। एंगल ए 36 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 100 डिग्री, एंगल डी इज 156 डिग्री। ओके, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ डायग्राम ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, किसी पैरेललोग्राम के, ठीक है, समबाहु या पैरेललोग्राम को बोलते हैं हिंदी में, चलिए छोड़िए भी याद है, बात बताऊंगा। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। बोल रही है किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या है बेटा, आपस में इक्वल है, तो आपको ये बताना है कि वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है कि नहीं। अब देखो रेक्टेंगल किस केस में बताया था मैंने, प्रीवियस चलेंगे तो वहां पे मैंने लिखवाया कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो वो क्या होगा आपका पैरेललो, सॉरी क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करना जबकि उसके डायगोनल इक्वल गिवन है, ठीक है। तो हम मान लेंगे एबीसीडी हमारे पास कोई एक गिवन क्या है हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो लिख लेंगे मान लीजिए हमारे पास ये एबीसीडी हमारे पास आ गया पैरेललोग्राम, ए बी, कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें डायगोनल हो जाएंगे आपके बी डी और ए सी। अब ये तो आपस में इक्वल है, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी है, यहां पे आप पहले से ही गिवन है, तो लिख लेंगे गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम शॉर्ट में इन विच, जिसमें कि डायगोनल्स क्या है बेटा आपके इक्वल। तो डायगोनल क्या होता है बेटा, एक वर्टिसेस को दूसरे वर्टिस में मिलाए, तो एक डायगोनल है एसी और एक है बीडी, तो एसी इज इक्वल टू बीडी गिवन है, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। यहां पे हमें ये चीज गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, लिखो टू प्रूफ, हमने प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ लिखिए, प्रूफ में लिखिए कि हमें मालूम है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम, लिखिए एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं बेटा आपकी इक्वल होते हैं, तो सबसे पहले वो हम वही लिखेंगे, ठीक है। और देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स AB इज इक्वल टू CD। नेक्स्ट वन BC या AD इज इक्वल टू BC। ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं बेटा, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स तो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे, हमने वो लिख लिया यहां से, ठीक है। अब यहां पे देखो दो ट्रायंगल आ रहे हैं, अगर हम बात करें देखिए बेटा, यहां पे अगर ये टू पैरेलल लाइंस है, देखो यहां पे अगर हम बात करें तो टू ट्रायंगल्स लेंगे हम यहां से, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा लेंगे ट्रायंगल बी सी डी। तो लिखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी। अब यहां पे कुछ चीजें बताएंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास इक्वल आ रही है, ठीक है। फिर हम यहां से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे पास यहां से आ जाएगा, यहां हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल शो कर लेंगे और फिर सिंपलिसिटी से कुछ ना कुछ हमारे पास यहां पे आ जाएगा, ठीक है। चल ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी अगर मैं इसको में डाल दूं तब आपको ट्रायंगल बन सकेंगे ए बी सी और बी सी डी। तो देखो ए बी सी और बी सी, सबसे पहले ए बी साइड सी डी की इक्वल है, यहां लिखा हुआ है ए बी साइड इक्वल टू सी डी। सबसे पहले बिंदु तो आ गया ए बी, इसमें हमने तो कॉन्ग्रुएंट शो करना, कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए तीन चीज चाहिए होती है। तो पहली चीज आगे साइड्स जो हमारे पास गिवन है ऊपर दी हुई है, ये हम बोलेंगे प्रूव्ड अबव, ऊपर निकाली गई है। नेक्स्ट वन डायगोनल्स इक्वल है, तो एक डायगोनल चेक करो एसी या इस ट्रायंगल में आ रहा है, दूसरा डायगोनल बीडी इसमें आ रहा है, ये मैंने ऊपर प्रूव किया, ये देखो तो लिख लेंगे, सॉरी एसी इक्वल टू बीडी यहां पे, सो एसी इज इक्वल टू बीडी, यहां में क्या था बेटा गिवन था, चलिए लिख लिया। और थर्ड वन बहुत इजी है, बीसी साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, चेक करो बीसी साइड एक ही कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो बीसी इज इक्वल टू बीसी, रीजन कॉमन। तीन चीजें अगर हम किसी ट्रायंगल की प्रूफ कर दें इक्वल तो वो क्या रहता है कॉन्ग्रुएंट। देखो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
बी सी डी, और किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से? बाय साइड साइड, तीनों साइड इक्वल है तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। क्लियर? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, चलिए देखो अब हमारे पास यहाँ पे ये दो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्वर्ट है। तो अब यहाँ पे बाकी जितने भी पार्ट बचे वो सिंप्लिसिटी के थ्रू पे एंगल जो बचे, बाकी लाइंस जो बचे सिंप्लिसिटी के थ्रू इक्वल रहते हैं, कोरस्पोंडिंग लाइंस एंड साइड्स। ठीक है, एंगल्स ऑफ साइड्स इक्वल है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल बाय सिंप्लिसिटी। तो इस एंगल बोलेंगे हम एंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी। हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, बी सी डी, और रीजन देंगे बाय सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है बेटा corresponding parts of congruent triangles are equal, जितने भी बाकी corresponding parts होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं बाय CP। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये टू ट्रायंगल्स का, ये एक पैरेललोग्राम मतलब यहाँ पे AB पैरेलल है CD के। हम यहाँ लिखेंगे therefore AB is parallel to CD, AB is parallel to CD लिखेंगे हम यहाँ पे। एंड क्या हो रहा है? एंड BC कट्स देम, मतलब वो क्या एक्ट कर रही है? बीसी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन की सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। देखिए अगर ABCD के पैरेलल है तो BC इन दोनों लाइन में काट देगा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में सेम साइड के जो एंगल का पेयर होता है वो क्या होता है बेटा? सप्लीमेंट्री। क्या होता है वो? सप्लीमेंट्री। सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंटीरियर एंगल्स, या मान लो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं एक ही ट्रांसवर्सल लाइन में, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे तो ये वो ट्रांसवर्सल लाइन है और यही वो दो एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री। लिखेंगे एंगल ABC मतलब उनका सम इज प्लस एंगल BCD, ये प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे लिखेंगे हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। तो एंगल ABC और एंगल BCD, ठीक है, एंगल ABC और एंगल BCD। ठीक है, तो देखो बेटा एंगल ABC और एंगल BCD को आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसमें इनको तो आपस में इक्वल माना। हम देखो एंगल ABC लिखा मैंने और BCD से ज्यादा लिख दूंगा मैं। एंगल ABC को दोनों एक्चुअली में इक्वल ही तो है, मैंने लिख दिया। यहाँ लिखा हुआ मैंने ABC BCD के इक्वल, तो मैंने BCD को भी ABC लिख दिया, दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज किया मैंने यहाँ पे। अब क्या जाएगा यहाँ 2 एंगल ABC हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा, 180 को डिवाइड कर देगा। तो यहां से कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। चेक कर लो। सो एंगल ABC इज इक्वल टू, काट लो, 90 डिग्री आ गया। अभी पढ़ा हमने ये पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम में अगर हम एक एंगल 90 डिग्री का शो करते तो वो पैरेललोग्राम हो जाती है आपकी रेक्टेंगल से हो जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे 1 कैसे लिखो? एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD के इक्वल भी आएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक ही तो हमने शो करें, तो लिखेंगे 1 एंगल ये आ गया आपकी थ्योरम प्रॉपर्टी में। ठीक है, वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल। ये हमें प्रूव करना, देन इट इज अ रेक्टेंगल। देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। वो क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और बेसिकली इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है, एक तो आएगा आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा।
या इसके आगे एक दो क्वेश्चन और एक्सरसाइज में उनमें से आ जाएगा। और बात करें 8 पॉइंट तो वहां से 100% एक क्वेश्चन आता है मिड पॉइंट थ्योरम का, 100% एक क्वेश्चन आएगा। तो 8 पॉइंट जो एक्सरसाइज है वो करने योग्य है, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चन जो है बेसिकली मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।